हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। तो गाइस आज वीकेंड है, बाद में पूछूंगा कि सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हो, बट आपके लिए आज बॉलीवुड अखबार में बहुत कुछ स्पेशल खास है, जैसे हम हर रोज आपके लिए लेके आते हैं। तो शुरू करें, आइए जी। गाइस शाहरुख खान अपना 60th बर्थडे 2 नवंबर यानी कल मनाने वाले हैं और इस बार सेलिब्रेशन डबल खास होने वाली है। हर साल फैंस उनका बर्थडे एक फेस्टिवल की तरह गाइस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल सबकी नजर उनके अगले प्रोजेक्ट पर यानी कि किंग पर है, जो मतलब कि अभी टाइटल कंफर्म नहीं हुआ, बट हाँ सोर्सेस के मुताबिक टीम किंग 2 नवंबर को फिल्म का टाइटल और एक छोटी सी ग्लिम्स गाइस रिलीज करने वाली है। ऐसे कुछ अपडेट हमारे पास है। ये अनाउंसमेंट उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा क्योंकि अब तक फिल्म फॉर्मल तरीके से अनाउंस नहीं हुई है। मेकर्स चाहते हैं कि एसआरके के बर्थडे पर ही ये बड़ा मोमेंट फैंस के साथ शेयर किया जाए। कहा जा रहा है कि ग्लिम्स में शाहरुख खान का पावरफुल अवतार दिखाया जाएगा और उन्होंने पर्सनली एंश्योर किया है कि सब कुछ सरप्राइज रहे। टीम ने सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, लेकिन बज़ है कि सीबीएफसी ने टीजर को क्लियरेंस दे दी है। दो ये कंफर्म अभी तक गाइस वैसे नहीं हुआ है। किंग में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और कई बड़े स्टार्स दिखाई देने वाले हैं। फिल्म की डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जो पठान और वॉर जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बना चुकी हैं। शूटिंग पोलैंड में हो चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स फिल्माए जा चुके हैं। फैंस के लिए 2 नवंबर एक हिस्टोरिक दिन होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक डेकेड बाद शाहरुख खान अपने बर्थडे पर कुछ बड़ा मतलब कि फिल्म से रिलेटेड रिवील करने वाले हैं। सबको उम्मीद है कि किंग एक नए गोल्डन चैप्टर की शुरुआत करेगी उनके इस खूबसूरत करियर। फैंस के लिए खुशखबरी है जी, द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने जा रहा है और शो का ग्लोबल प्रीमियर होगा जी 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर। राज और डीके के क्रिएशन द फैमिली मैन एक बार फिर श्रीकांत तिवारी की जिंदगी में हमें ले जाने वाले हैं एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी सीक्रेट डबल लाइफ सबसे छुपी हुई है। मनोज बाजपेयी फिर से अपनी आइकॉनिक रोल में वापस आ रहे हैं और इस बार कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। सीजन 3 में श्रीकांत को सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर के खतरों से भी लड़ना पड़ेगा। इस दफा स्टेक्स हाई हैं और नए विलन जयदीप अलावत और निम्रत कौर उसके सामने एक नया चैलेंज लेकर आने वाले हैं। फेवरेट कास्ट भी वापस आ रही है। शारिफ हाशमी, प्रिया मनी, श्रेया धवनधारी, अश्लीषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा और गुल पनाग। ये सीजन एक्शन, इमोशन और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्सचर लेकर आएगा। राज और डीके ने कहा था कि इस सीजन में हमने स्केल और इमोशन दोनों को बढ़ा दिया है। इस बार शिखर से ज्यादा शिकारी खुद निशाना बनने वाले हैं। डायरेक्शन में उनके साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ भी जुड़े हैं और डायलॉग्स लिखे हैं जी सुमित अरोड़ा ने। द फैमिली मैन हमेशा से प्राइम वीडियो पर इंडिया का फ्लैगशिप शो रहा है, जिसमें एस्पियोनेज और रियल इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। 7 नवंबर से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। श्रीकांत तिवारी एक बार फिर वापस आ रहा है और इस बार कहानी पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। धर्मा प्रोडक्शन एक बार फिर रोमांटिक मैजिक लेकर आ रहा है गाइस अपनी फिल्म चांद मेरा दिल के साथ। इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे और अब फाइनली रिलीज डेट कंफर्म हो गई है जी 10 अप्रैल 2026। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने कंफर्म किया है कि विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी ये लव स्टोरी थिएटर्स में रिलीज होगी। इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं जी करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्वा मेहता। ये फिल्म अनन्या और लक्ष्य की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी होगी, जिसे देखने के लिए फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। ये अनाउंसमेंट अनन्या पांडे के बर्थडे के तुरंत बाद आई है, जब फैंस उनके प्रोजेक्ट के अपडेट्स का वेट कर रहे थे। उनके फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के फर्स्ट लुक और कार्तिक आर्यन के साथ ट्रेलर लॉन्च पर भी स्पेकुलेशन चल रहा था, जबकि कोई ऑफिशियल लुक रिलीज नहीं हुई थी। कार्तिक ने एक बिहाइंड द सीन वीडियो जरूर शेयर किया था, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री फुल ऑन फन और मस्ती वाली लग रही थी। वापस आते हैं चांद मेरा दिल पर। यह प्रोजेक्ट पहली बार गाइस नवंबर 2024 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अब नई रिलीज डेट के साथ सब कुछ ऑफिशियली लॉक हो चुका है। विवेक सोनी की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक इमोशनल लेकिन मॉडर्न लव स्टोरी दिखाएगी, जो नए जनरेशन के इमोशन और कनेक्शन को कैप्चर करेगी। 10 अप्रैल 2026 सेव द डेट गाइस, क्योंकि चांद मेरा दिल लेकर आ रही है एक फ्रेश पेयरिंग, एक नई कहानी और प्यार का एक कंटेम्परेरी अंदाज। गाइस जो ये अपडेट है ना, ये मेरी फेवरेट है।
क्योंकि रणबीर कपूर अब अपने दादा राज कपूर की लेगेसी को एक नए अंदाज में जीवित करने के मिशन पर है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर आइकॉनिक आरके स्टूडियोज को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं और यह उनके सपनों से जुड़ा एक इमोशनल प्रोजेक्ट है। राज कपूर ने 1948 में आरके स्टूडियो की शुरुआत की थी, जहां से आवारा, बॉबी, मेरा नाम जोकर और राम तेरी गंगा मैली जैसी क्लासिक फिल्म्स बनी थी। अब रणबीर चाहते हैं कि वही जज्बा, वही सिनेमैटिक रूह फिर से नए जमाने की ऑडियंस तक पहुंचे। ये रिवाइवल सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं, बल्कि कपूर परिवार के हेरिटेज का कॉन्टिन्यूएशन है। वो सपना जो उनके पिता ऋषि कपूर ने देखा था। स्टूडियो को मुंबई में एक क्रिएटिव हब के रूप में दोबारा बनाया जाएगा, जहां फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर सकेंगे। इस नए फेज में रणबीर अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी करने वाले हैं और साथ ही उनके प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री के बिग नेम्स जुड़ रहे हैं, जैसे दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर अयान मुखर्जी। फिल्म की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कुछ स्क्रिप्ट्स शॉर्टलिस्ट भी कर ली गई हैं। 2017 में आरके स्टूडियोज में लगी आग ने उसकी बिल्डिंग और अनमोल यादें खत्म कर दी थी, लेकिन अब रणबीर उस लेगेसी को एक नई रोशनी देने के लिए रेडी हैं। आरके स्टूडियोज 2.0 उनके लिए एक इमोशन है, एक ट्रिब्यूट राज कपूर, ऋषि कपूर और पूरे सिनेमा परिवार को है। ये रीलॉन्च ना सिर्फ एक नई शुरुआत है, बल्कि एक दौर का पुनर्जन्म है, जिसमें पुरानी कहानियों की सोल और नए जमाने की आवाज दोनों साथ चलेंगी। रणबीर कपूर अब सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर और गार्डियन बनने जा रहे हैं। इंडियन सिनेमा की सबसे प्यारी लेगेसी। आयुष्मान खुराना ने अपने पिंक विला के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट दिया है, यानी कि 2026 के प्रोजेक्ट्स पर। एक्टर ने कंफर्म किया कि उनकी 3 बड़ी रिलीजेस आने वाली हैं और हर फिल्म अपना जॉनर में कुछ नया लेकर आएगी। आयुष्मान ने रिसेंटली अपनी फिल्म थामा के साथ 100 करोड़ को टच किया, जिसमें रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। अब वो रेडी हैं एक नए इमोशनल सिनेमैटिक जर्नी के लिए, सूरज भारजत्या के साथ। आयुष्मान ने बताया, सूरज भारजत्या मेरे बचपन का प्यार है, उनकी पारिवारिक फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं। मैं उनकी फिल्म में प्रेम का रोल कर रहा हूं और ये फिल्म एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आती है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक परफेक्ट ब्लेंड होगा, थोड़ा उनके और थोड़ा सूर्य सर के जोन का, मतलब फैमिली इमोशंस भी होंगे और एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव भी। इसके अलावा आयुष्मान ने रिवील किया है कि उनकी धर्मा प्रोडक्शन और वायरएफ के साथ 2 जॉनर ब्रेकिंग फिल्म्स भी पाइपलाइन में हैं। धर्मा सिक्या के साथ उनका एक क्वर्की जॉनर ब्रेकर है और पोशंपा और वायरएफ के साथ वाली फिल्म भी उनके कोर टाइप की मूवी होगी, बोल्ड, डिफरेंट और एंटरटेनिंग गाइस। उन्होंने कंफर्म किया कि अगला साल मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। पहले आएगी पति पत्नी और वो 2, फिर धर्मा सिक्या वाली अनटाइटल फिल्म और फिर सूरज भारजत्या की फैमिली ड्रामा। आयुष्मान के फैंस के लिए अगला साल फुल एंटरटेनमेंट पैकेज आई होप बनने वाला है, जॉनर ब्रेकिंग सिनेमा के साथ एक इमोशनल प्रेम अवतार। शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट है। बिग फिल्म कॉकटेल 2 ने यूरोप स्केड्यूल रैप कर लिया है और अब टीम दिल्ली के लिए रेडी है अपने मंथ लॉन्ग शूट के लिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग सेजली, इटली और दूसरे यूरोपियन लोकेशंस पर हुई है, जहां कास्ट और क्रू ने फुल मस्ती के साथ काम किया। यूरोप स्केड्यूल कंप्लीट होते ही अब कॉकटेल 2 की टीम इंडिया लौट रही है गाइस, जहां दिल्ली में 1 महीने का मेजर शूटिंग फेज शूट होगा। यह फिल्म दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स के अंडर बन रही है, लिखी गई है लव रंजन के द्वारा और डायरेक्शन कर रहे हैं जी होमी अदा जानिया, वही डायरेक्टर जिन्होंने पहली कॉकटेल बनाई थी। पहली फिल्म ने लव, फ्रेंडशिप और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बीच एक बोल्ड और इमोशनल कहानी दिखाई थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था। अब इसका सीक्वल कॉकटेल 2 एक स्पिरिचुअल रिबॉट के रूप में आ रहा है, जिसमें नए स्टार्स और एक फ्रेश स्टोरी होगी। मेकर्स का टारगेट है 2026 के सेकेंड हाफ में थिएट्रिकल रिलीज। स्टारकास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर लास्ट टाइम नजर आए थे देवा में और अब उनका अगला प्रोजेक्ट है जी विशाल भारद्वाज के साथ ओ रोमियो। कृति सैनन अपनी रोमांटिक सागा तेरे इश्क में धनुष के ऑपोजिट देखेंगी 28 नवंबर 2025 को। रश्मिका मंदाना तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड के लीड रोल में जो 7 नवंबर को रिलीज हो रही है उसमें देखेंगी। यूरोप के रोमांटिक स्ट्रीट से लेकर दिल्ली के दिल तक कॉकटेल 2 का सफर ऑफिशियली गाइस शुरू हो चुका है और फैंस इंतजार नहीं कर पा रहे हैं गाइस, क्योंकि चैप्टर ऑफ रोमांस, म्यूजिक और मैडनेस अब जो शुरू होने वाला है उसकी उनको सच में बहुत ज़्यादा वेट है। तो फैंस के प्यारे आर्टिस्ट आ जाइए अब दिल्ली में और शूट कीजिए जल्दी से और रिलीज भी कीजिए जी सुपर फास्ट। अक्षय कुमार एक बार फिर गाइस कॉमेडी मोड में वापस आने के लिए रेडी हैं और इस बार साथ देने जा रहे हैं जी डायरेक्टर अनीस बैस्मी। यस गाइस, भूल भुलैया वाले।
पिंकविला के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फेब में 2026 में एक नई फैमिली कॉमेडी फिल्म शुरू करने वाले हैं। अब तक स्पेकुलेशन था कि ये प्रोजेक्ट राम और श्याम रीमेक होगा, लेकिन सोर्स ने कंफर्म किया है कि ये एक फ्रेश फिल्म, एक ओरिजिनल फैमिली कॉमेडी ड्रामा जिसमें फुल ऑन इमोशन, ह्यूमर और अनीस बैज़मी स्टाइल का एंटरटेनमेंट होगा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी तेलुगु इंडस्ट्री के वेटरन प्रोड्यूसर दिलराजू अपने बैनर श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के अंडर। फिलहाल प्री प्रोडक्शन फेज चल रहा है और कास्टिंग पर काम शुरू हो चुका है। लीड एक्ट्रेस और सपोर्टिंग एंसेंबल अनीस बैज़मी की खासियत फाइनलाइज किए जा रही है। ये अक्षय और अनीस की चौथी कोलैबोरेशन गाइस होगी। पहले दोनों ने साथ मिलकर वेलकम सिंह इज किंग और थैंक यू जैसे कॉमेडी ब्लॉकबस्टर दिए थे। अब 15 साल बाद ये डुओ फिर से कॉमेडी का मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। अनीस का लास्ट रिलीज था भूल भुलैया 3 और उनका दूसरा प्रोजेक्ट नो एंट्री 2 अभी होल्ड पर है। मीनवाइल अक्षय कुमार अपने 2026-27 लाइनअप की फुल प्रेप में हैं। प्रियदर्शन के साथ भूत बंगला, हैवान और हेरा फेरी 3 प्लस वेलकम टू द जंगल भी पाइपलाइन में है। फैंस के लिए ये एक ड्रीम रीयूनियन है। अक्षय कुमार और अनीस बैज़मी कॉमेडी की अल्टीमेट जोड़ी फिर से गाय सबको हंसाने और दिल जीतने आ रही है, तो अच्छे से वेलकम कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि सेगमेंट 2 की, और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट को हमने कहाँ स्पॉट। तो गाइस थामा की हीरोइन जो आजकल खूब चर्चा में है, रश्मिका मंदना जी स्पॉट हुई जी सैलून में बैंड्रा में। हैव अ लुक गाइस। बजीर अली नतालिया स्पॉट हुए जी अंधेरी में, जरा देखिए गाइस। ब्लैक ब्लैक शेट्टी खानदान की खूबसूरत बहू यानी कि शिल्पा शेट्टी स्पॉट हुई जी बॉम्बे खार में। हैव अ लुक गाइस। अरे लाइट दो यार। जाओ भाई मत जाना, आगे जानो आगे जानो आगे। सबकी प्यारी पंजाब दी कुड़ी शहनाज गिल एकता कपूर स्पॉट हुए जी ऑन द सेट ऑफ बिग बॉस सीजन 19। देखो जरा। आइए मैडम जी, ये कुड़ी
सबके प्यारे और फेवरेट एक्टर तुषार कपूर स्पॉट हुए जी एयरपोर्ट पर अराइवल के टाइम। हैव अ लुक गाइस। भाई साहब तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं आपको जो रिसेंट रिलीजेस फिल्म्स हैं उन्होंने पैसे कितने कमाए। तो बात करते हैं जी बाहुबली द एपिक फिल्म की डे 2 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 78 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 11.18 करोड़ रुपीस। तो बात करते हैं जी थामा फिल्म की डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 13 लाख रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 111.53 करोड़। तो बात अगर करें एक दीवानी की दीवानियत की डे 11 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 2.5 करोड़, टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 57.65 करोड़ रुपए। तो बात करते हैं 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कांतारा की जिसने भाई पैसा इतना कमाया है और नाम भी खूब कमाया है। कांतारा चैप्टर 1 की डे 28 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 2.85 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 717.35 करोड़। तो ये था दोस्तों हमारा आज का यानी कि वीकेंड का यानी कि सैटरडे का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं मंडे नई अपडेट्स के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।